तो गाइस आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर आपने ट्रेड करा होगा तो आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस को आपको पूरे 30 दिन फॉलो करना होगा, तब जाके आपको एक महीने का रिजल्ट पता चलेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है या उसमें लॉस हो रहा है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो मैं ऐसी एनालिसिस रोज करता हूँ। थोड़े दिनों पे मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। कल की अगर बात करें तो कल हमने बात करी थी कि कल जो जिस तरह की कैंडल बनी थी मार्केट में, शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तो हमने बात करी थी कि मार्केट में ये सेलिंग आई तो है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है या एक्चुअल में सेलिंग आई है, ये कल कन्फर्म होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी इसका लो इंटैक्ट है, तो अगर लो टूटेगा तो जैसे कि हमने बात करी थी कल लो टूटेगा तो उसका बफर देखे हमने लेवल्स निकाले थे कि 23,574 के थे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे 518 और 464 थे। टारगेट मैंने 500 तक के इसलिए रखे थे क्योंकि कल थर्सडे है, एक्सपायरी का एक दिन पहले नॉर्मली प्रीमियम डी के होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं 500 के आसपास मार्केट को यहाँ पे साइडवेज करके वहीं आसपास क्लोज करने की प्लानिंग थी इनकी। अब दो दो पर्सपेक्टिव हैं कल के मेरे पास। एक तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 2 दिन से मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, तो ऐसे केस में नॉर्मली 100 में से 80% केसेस में एक्सपायरी साइडवेज होती है हमारी, जिसके चांसेस कल भी हैं। और 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी है, तो वहां पे ही हो सकती है क्लोज हो जाए साइडवेज करके। दूसरा है क्योंकि 23,500 के नीचे क्लोज हो चुका है, 23,450 के नीचे अगर दोबारा आता है तो कहीं ना कहीं नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। तो इस गैप को भी फिल करने आ सकता है मार्केट, हो सकता है इस गैप को फिल करके फिर दोबारा ऊपर जाए। क्योंकि रैली अगर देखोगे आप, अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, अगर आप रैली देखोगे तो रैली बहुत तगड़ी आई थी। उसके हिसाब से अभी यहाँ पे जैसे कि हमने कल बात करी थी कि यहाँ पे एक लोग बन सकता है शूटिंग स्टार के आसपास, उस हिसाब से सेलिंग अभी बहुत कम आई है। एटलीस्ट अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से भी देखूं, तो अगर मैं गैप फिलिंग तक भी जाता हूं तो भी यहाँ पे गैप फिलिंग पे 355 पे 38.2% का लेवल आएगा इसका। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो इस गैप फिलिंग के आसपास यहाँ पे इसका इसका बेसिकली जो भी आपका लेवल हो रहा है वो यहाँ पे 50% के आसपास आ रहा है। तो उम्मीद है अगर मार्केट कल 450 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो शायद वहाँ पे हमें 355 भी देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम अपनी एनालिसिस करेंगे, तो सब कुछ पहले डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि अगर मार्केट में दोबारा से हमारे पास 23,450 के नीचे मार्केट आता है, 434 के नीचे आता है, तो हम इस जोन तक के 357 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, या 357, या फिर आप जा सकते हो 338 के लिए। मतलब 100 पॉइंट हमें कल भी मिल सकते हैं। बट यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, इसलिए आज का लो देखो उसके भी नीचे मैंने कल का लो दिया आपको। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो इस स्विंग का रहेगा 392 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा 338 के आसपास रह सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारे सेलिंग के लेवल, बड़े सिंपल से। अब बाइंग आनी है अगर, तो बाइंग का लेवल भी एक तो ये जोन है, हो सकता है इस जोन के आसपास आए फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो एक तरीका तो ये होता है। और बाइंग के अगर लेवल्स के हिसाब से करना है तो मैं आपको लेवल्स 5 मिनट की चार्ट पे जाके बता पाऊंगा। लेवल्स अगर हमें लेने हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन पे एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह की बन रही है, तो इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें। तो बेसिकली ये 561 का जोन निकालना होगा मार्केट को। बट कल थोड़ा सा डाइसी तो होगा मामला, क्योंकि 561 को भी निकालेगा तो भी 500 वाली कोशिश करेंगे इसको नीचे लेके आने के लिए। तो हम यहाँ पे लेवल तो ले लेते हैं अपना, हम रखेंगे 570 या 570 580 के आसपास का। 580 के ऊपर जाता है मार्केट तो हम आराम से 635 का पहला टारगेट हो सकता है हमारा। सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है 670 के आसपास का। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं, और नीचे भी आपको 100 पॉइंट इजी मिल सकते हैं। कल अगर आप मेरे से पूछोगे तो किस तरह की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक होल्ड कैंडल बनेगी इसके बीच में ही। क्योंकि देखो अभी भी सेलिंग का पैटर्न नहीं बना है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, सेलिंग आई है। अब यहाँ पे या तो ऊपर जाके कल थोड़ा सा ग्रीन होके फिर एम बनेगा, इस तरह ये सेलिंग का पैटर्न होगा। यहाँ पे सेलिंग करी जाएगी बड़े सेल के लिए, मतलब बेसिकली इस ब्रेकआउट को टेस्ट करने आ सकता है। बट हो सकता है कल मार्केट पूरा घूम के यहीं पे आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही जा रहा है सीधे। यहाँ पे अगर घूम के ऊपर क्लोज कर देता है यहाँ कहीं, तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस क्रॉस होने वाला है, और कहीं ना कहीं मार्केट का अगला टारगेट 24,200 भी हो सकता है। तो इस तरह से मार्केट में देखा जाता है। तो वीकली एनालिसिस में जैसे मैं आपको बताता था, हमेशा बताऊंगा, वीकली एनालिसिस में मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक जो मैं अभी जो वीडियो बनाया था 2 3 दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको 23,850 के आसपास का टारगेट दिया था, और वो टारगेट आ गया था अगले दिन ही। ठीक है, 2 दिन में ही। तो अब लेट्स सी क्या होता है आगे। बाकी बैंक निफ्टी का भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने कल जो लेवल दिए थे, 5 मिनट का चार्ट पे खोलता हूँ। बैंक निफ्टी में बाइंग का लेवल मैंने 852 दिया था, बट क्लोजिंग नहीं आई तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेलिंग का लेवल 402 था। बहुत अच्छा सेटअप था ये। सेटअप अच्छा क्यों था, इससे पहले क्योंकि हमारे लेवल के सेलिंग के लेवल के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट कम से कम 40 से 50 मिनट यहाँ पे सस्टेन करा, 12 से 12 40 मिनट, उसके बाद ब्रेकडाउन करा। तो यहाँ शॉर्ट करना था। टारगेट आपके सीधे सीधे 104 और 51 100 तक के थे। इजीली आपको 300 पॉइंट मिले होंगे अगर आपने ढंग से फॉलो करा होगा तो। अगर आप में इतना पेशेंस था कि आप अपने लेवल्स के लिए बैठ पाए। काफी लोग क्या करते हैं, क्लोज होने नहीं देते। जैसे बाइंग का लेवल था हमारा 852 का, आपने क्लोज नहीं होने दिया, आपको लग रहा है क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपने एंट्री बना ली और वहीं से एकदम मार्केट गिरने लग गया। रूल्स रूल्स है, क्लोज होना होगा, इसके ऊपर हाई ब्रेक होगा तभी आपकी एंट्री बनेगी। क्लोज होगा इसके नीचे, लो ब्रेक होगा तभी आपकी एंट्री बनेगी। मेरे रूल्स बड़े से सिंपल से हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है मार्केट में सिंपल चीजें करोगे जितनी, उतनी ज्यादा काम करेंगी।
स्कैल्पिंग करते हैं कुछ लोग, मैं भी करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग अभी मैंने थोड़े टाइम से ट्रेडिंग बंद कर रखी है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ काम की वजह से। लेकिन स्कैल्पिंग में भी कंट्रोल खोया जिस दिन, उस दिन सारा पैसा उड़ जाएगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने आपको दिखाया है। हर चीज़ हो सकती है, लेकिन हर चीज़ में आपको कंट्रोल, सबसे मेन माइंड कंट्रोल, आपका इमोशन कंट्रोल, आपकी साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तभी आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि मैं बिटकॉइन में जो मैं स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ उसमें बेसिकली मेनली मैं देख रहा हूँ कि मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ स्टेट को, क्योंकि उस स्टेट को आप एक दिन भी होल्ड कर सकते हो, 2 दिन भी होल्ड कर सकते हो, उस हिसाब से चलेगा। तो आपको बड़ा पैसा बनाना ही पड़ेगा मार्केट में। बिटकॉइन में तो खासकर सीधी सीधी चीज़ है, $500 से कम आप स्टॉप लॉस रख ही नहीं सकते। $500 समझते हो आप, अगर आप एक बिटकॉइन लेते हो तो 35,000 या 40,000 के आसपास। बट बिटकॉइन में अच्छी चीज़ ये है कि आप एक बिटकॉइन की बजाय 0.001 क्वांटिटी भी ले सकते हो सीखने के लिए, और वहाँ पे लेवरेज भी मिलती है। तो ये स्पेशल चीज़ें हैं, लेकिन स्पेशल चीज़ों को यूज़ भी स्पेशल तरीके से करना होगा, यानी कि आप अंधाधुन लेवरेज को यूज़ करो। तो ये दिक्कत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बिटकॉइन में मैं काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा, मैं होल्ड तो कर ही लेता हूँ। जैसे कई बार मैंने 5,000 लगा के 10,000, 5-7 हज़ार भी बनाए हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। बट पॉइंट इज, बड़े ट्रेड्स लेने का टाइम आ गया इसमें थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा बड़े कैपिटल से ट्रेड करूंगा इसमें एक तरीके से। तो लेट्स सी, आपको अपडेट करूंगा पूरा। हो सकता है मैं वो प्रोबेबली इसका नया चैनल बनाऊं क्रिप्टो के लिए। तो आप चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इसको भी सब्सक्राइब करो। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी पड़ी हुई है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।